गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले जो अपन ने बात की थी वो श्रेणी क्रम संयोजन की बात की थी। आज जो बात करेंगे वो समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन में जितने भी संधारित्र अपन संयोजित करेंगे, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में अपन जितने भी संधारित्र संयोजित करेंगे उन संधारित्रों की जो धनात्मक प्लेटें हैं, उन सभी संधारित्रों की जो धनात्मक प्लेटें हैं उन धनात्मक प्लेटों को अपन किसी एक बिंदु से, और जितनी भी ऋणात्मक प्लेटें हैं उन सभी ऋणात्मक प्लेटों को अपन किसी दूसरे बिंदु से संयोजित करते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो संयोजन होता है, ऐसे संयोजन को अपन समांतर क्रम संयोजन बोलेंगे। ठीक है, इसमें धनात्मक प्लेटों को किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से और ऋणात्मक प्लेटों को किसी दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से अपन क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि समांतर क्रम जो संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के सिरों पे जो विभवांतर होगा वो विभवांतर कैसा होता है, समान होता है। यहाँ अपन विभवांतर कितना ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। ठीक है, इसको अपन ने एक बाह्य बैटरी, ठीक है, बाह्य स्रोत से अपन ने संयोजित किया हुआ है जिसका विभवांतर कितना है, बी। इसका मीन्स क्या है कि इस पे जितने भी समान संधारित्र संयोजित हैं उन सभी के सिरों पर जो विभवांतर है वो कितना होगा, बी होगा। ठीक है, यहाँ अपन देखें तो यहाँ सभी संधारित्रों पर आवेश का मान कैसा है, भिन्न भिन्न है। ये जो संधारित्र संयोजित हैं इनकी जो धारिता है, इसकी धारिता C1, इसकी C2 और इसकी अपन ने क्या ले रखी है, C3 ले रखी है। ठीक है, अब अपन को इनका क्या निकालना है, इनका अपन को तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए अपन को ये पता है, क्या पता है कि इन सभी संधारित्रों पर विभवांतर का मान तो समान है, लेकिन सभी पर आवेश का मान कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो अगर अपन बात करें तो इस पूरे परिपथ का जो कुल आवेश होगा वो कुल आवेश किसके बराबर होगा, वो कुल आवेश इन संधारित्रों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के अदिश योग के बराबर होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुल आवेश है Q बराबर कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, यहाँ पे Q इस पूरे परिपथ का कुल आवेश, Q1 पहले वाले संधारित्र पर आवेश, Q2 दूसरे वाले संधारित्र पर आवेश और Q3 जो है वो तीसरे वाले संधारित्र पर आवेश है। ठीक है, तो अपन इनको क्या करेंगे, संयोजित करेंगे, और वो भी कैसे, बीजगणितीय योग करके। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे इन संधारित्रों के लिए Q1, Q2 और Q3 का मान ज्ञात करेंगे। तो Q1 और Q3 का मान ज्ञात करने के लिए अपन को सिंपल सा एक फॉर्मूला ये पता होता है कि Q इक्वल टू कितना होता है, CV। तो यहाँ अगर पहले संधारित्र की बात करें तो पहले संधारित्र की धारिता हो गई C1 और यहाँ इसका जो विभव है वो V। इसी प्रकार अगर दूसरे के लिए बात करें, इसकी जो धारिता है वो C2 और इसका विभव जो होगा वो V। ऐसे तीसरे वाले के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो धारिता होगी वो C3 और इसका जो विभव होगा वो V है। ठीक है, यहाँ पे ये जो Q है ये कुल Q पूरे परिपथ का आवेश है। यहाँ अगर अपन बात करें तो पूरे जो परिपथ है, इस पूरे परिपथ की जो तुल्य धारिता है उसको अपन CP लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी तुल्य धारिता को अगर अपन CP, ठीक है, और विभव तो अपने पास कितना है, V है, जो पूरे परिपथ का है, क्योंकि यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान विभवांतर का मान कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, यहाँ से अगर अपन V कॉमन लें तो अपने पास C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो अपने पास यहाँ B से B कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि अगर अपन संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता है उस तुल्य धारिता का मान सभी संधारित्रों की धारिताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अपन यूँ कह सकते हैं कि अगर अपन संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो उनकी धारिता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अगर अपन संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो उनकी धारिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन अपन ने जो पिछले वाले उस वीडियो के अंदर श्रेणी क्रम संयोजन देखा था, तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था कि जो तुल्य धारिता का जो मान होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता का जो मान होता है वो तुल्य धारिता का मान संयोजित सभी संधारित्रों की धारिताओं के मान से भी क्या होता है, कम होता है। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर अपन को धारिता बढ़ानी है, अगर परिपथ में अपन को धारिता बढ़ानी है तो बढ़ाने के लिए अपन संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे।
यदि अपन को किसी परिपथ में धारिता का मान कम करना है, घटाना है, तो इसके लिए अपन उनका श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो Cp है तो तुल्य धारिता C1 प्लस C2 प्लस C3 है। यदि इसी में अपन कंडीशन लगाएं, जैसे अपन ने इस परिपथ के अंदर 3 संधारित्रों को संयोजित किया हुआ है, ठीक है, इसकी जगह अगर n संधारित होते तो n संधारित होते तो यही फॉर्मूला एक्सटेंड होके Cp इक्वल टू कितना हो जाता, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक होता, Cn तक होता। ठीक है, तो ऐसे अपन इसमें डिफरेंट केस लगा सकते हैं। जैसे अपन माने कि सभी संधारित्रों की अगर धारिताएं कैसी हो, समान हो, ठीक है, तो सभी संधारित्रों की अगर धारिताएं समान है तो यहाँ Cp इक्वल टू अपने पास C प्लस डॉट 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 C मीन्स इनको कितनी बार संयोजित किया है, n बार इनको संयोजित किया है। तो यहाँ पे अपने पास जो Cp है वो Cp इक्वल टू NC। इसका मीन्स क्या हो गया कि जो तुल्य धारिता का मान है वो किसी एक संधारित्र का क्या हो गई, n गुना हो जाती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या होता है कि अपन लास्ट का जो निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष की बात यही होगी कि अगर अपन सारी संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो समांतर क्रम में संयोजित करने से उनकी धारिता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, और अगर श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन से उनकी धारिताओं के मान में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो जहां वृद्धि करनी है समांतर क्रम संयोजन करेंगे, जहां अपन को कमी करनी है तो वहां अपन श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे। ठीक है, अब अपन क्या है इन्हीं संयोजनों का अगर मान लो जैसे ये संधारित्र है और इन संधारित्र के अंदर कोई परावैद्युत भरा हो, ठीक है, तो परावैद्युत भरा होने से उनमें किस प्रकार का संयोजन होता है वो बात करते हैं अपन। ठीक है, जैसे अपने पास एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि अपन को संधारित्र तो एक ही दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इनको जो भरने का जो तरीका है वो कुछ अलग है। यहाँ पे अपने पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, और ये दूसरा वाला अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र है। ये दो प्लेटें हैं, एक धनावेशित प्लेट है और एक ऋणावेशित प्लेट है। ये वाली जो प्लेट है वो धनावेशित है, ठीक है, और ये वाली प्लेट जो होगी वो अपन ऋणावेशित है। ठीक है, ये अपने पास दो प्रकार के संधारित्र हैं। अब इन संधारित्रों को अपन क्या करेंगे, किसी परावैद्युत द्वारा भरेंगे। ठीक है, मीन्स इन दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत भरेंगे, लेकिन परावैद्युत माना कि अपन ने कुछ इस प्रकार से भरा हुआ है, जैसे एक परावैद्युत ये भरा हुआ, ठीक है, दूसरा परावैद्युत अपन ये भरते, ऐसे अपन अगर मान लो इसके अंदर परावैद्युत भरते, ठीक है, एक परावैद्युत ये भरा हुआ, दूसरा परावैद्युत अपन ये भर देते हैं, तीसरा वाला परावैद्युत जो है वो कुछ इस प्रकार से भरा हुआ है, और जो चौथा प्रकार का, ठीक है, वो कुछ इस तरह से भरे हुए हैं। मीन्स अगर अपन ये परावैद्युत K1, इसको अपन K2 और इसको अपन K3 और इसको अपन K4, ठीक है, मीन्स अपन ने क्या किया कि जो समांतर प्लेट संधारित्र था उन प्लेटों के मध्य अपन ने परावैद्युत भरा, और परावैद्युत भरने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, मीन्स इसके अंदर क्या होगा कि जो परावैद्युत अपन ने भरा है उसका जो क्षेत्रफल है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के इक्वल है, लेकिन उनकी जो मोटाइयाँ हैं वो कैसी है, अलग अलग है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है, ठीक है, तो इस प्रकार के संयोजनों को अपन श्रेणी क्रम संयोजन बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लो दो प्लेटों के मध्य अगर अपन परावैद्युत भरे और परावैद्युत कुछ क्षैतिज रूप से हो, यहाँ पे अगर अपन जो परावैद्युत भरे वो परावैद्युत कैसा हो, क्षैतिज रूप का हो, कुछ ऐसे हो, इनके मध्य जो परावैद्युत भरे अपन और परावैद्युत कैसा हो, इस तरह का हो। ठीक है, ये अपन वो K1 ले लेते हैं, ये K2 ले लेते हैं, ये K3 ले लेते हैं और ये अपन ने K4 ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर संयोजन है जिसमें अपन ने जो परावैद्युत भरा हुआ है वो परावैद्युत कैसा है, वर्टिकली है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा वो श्रेणी क्रम संयोजन होगा, और इस प्रकार का जो संयोजन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन, जिसको अपन इजीली सोल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपन को क्या है, इसका मेथड दिखना चाहिए कि ये जो अपन को ये दिखा हुआ है ये इसका मीन्स क्या होगा,
श्रेणीक्रम संयोजन, और ये जो अपन को दिख रहा है ना, इसका मीन्स होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो इनका अगर अपने क्रम समझ में आता है तो इजीली अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस वाली स्थिति में क्या होगा, इस वाली स्थिति के अंदर इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इस वाले की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनका क्षेत्रफल तो अलग अलग होगा, लेकिन प्लेटों के मध्य की दूरी कैसी होगी, समान होगी। ठीक है, तो जहाँ प्लेटों के मध्य की दूरी समान है और क्षेत्रफल अलग अलग है, इसका मीन्स वो समांतर क्रम संयोजन है। और जहाँ पे क्या है, जहाँ पे प्लेटों का क्षेत्रफल समान है लेकिन उनके बीच की जो दूरियां हैं वो दूरियां अगर अलग अलग आती है तो इसका मीन्स ये कौन सा क्रम है, ये है अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो इजीली अपन को इनको पहचानना होता है कि कौन सा तो श्रेणी क्रम में संयोजित है और कौन सा समांतर क्रम में संयोजित है। ठीक है, जैसे अपन इन दोनों को अगर सोल्व करके देखें, ठीक है, तो इसको समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे केवल और केवल अपन दो परावैद्युत लेते हैं ताकि अपन की इजीली जल्दी हो जाए, अपन को तो फॉर्मूला देखना है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे एक तो K1 परावैद्युतांक, एक दूसरा है K2, और इसमें भी अपन क्या करते हैं, केवल दो ही लेते हैं। ठीक है, इसमें अपन ने इधर ये K1 ले लिया और इसको अपन ने K2 ले लिया। अब सारी जो कंडीशनें हैं वो वही कंडीशनें हैं जो अपन ने पहले ली थी। मीन्स ये जो अपने पास धनावेशित प्लेट है, ठीक, ये अपने पास क्या है, वही धनावेशित प्लेट, और ये वाली प्लेटें जो है अपने पास ऋणावेशित है। इसमें तो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन, और ये कौन सा है, समांतर क्रम संयोजन। अब अगर अपन इनकी तुल्य धारिता की बात करें तो इनकी तुल्य धारिता अपन कैसे निकालेंगे, जैसे अगर अपन को पता होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है C = ε0A/d होगी। ठीक है, लेकिन अपन को यहाँ पता है कि यहाँ एप्सिलॉन नोड की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा, क्योंकि अब अपन ने इसमें क्या है, परावैद्युत भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर अपन मान लो इसकी बात करें, ठीक है, तो पहले इसकी बात करेंगे तो इसकी जो धारिता होगी C1 = कितनी होगी, C1 = ε0 K1A, मीन्स क्षेत्रफल समान है, अपॉन डी की जगह कितना आ जाएगा, d/2। यहाँ अपन अगर मान लो दोनों प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वो d लेते हैं, तो यहाँ इस परावैद्युतांक के लिए, इस परावैद्युत पदार्थ के लिए यहाँ पे जो मोटाई होगी वो कितनी होगी, d/2। तो अपन ये जो है वो अपन कितनी लेंगे, d/2। इसी प्रकार अगर अपन बात करें इस वाले की, तो इस वाले के लिए जो C2 होगा वो ε0 K2, एरिया तो समान है A, और जो डिस्टेंस होगी वो कितनी जाएगी, d/2। ठीक है, अपन को पता है कौन से क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम संयोजित। तो श्रेणी क्रम संयोजन में अपन को पता है 1/CS = होता है 1/C1 + 1/C2। अपन यही फॉर्मूला इसमें अगर पुट करें तो यहाँ पे अपने पास जो होगा 1/C1 की जगह पे पुट करेंगे तो अपने पास 1/, ये तो 2 पर आ जाएगा इनके साथ, तो 2ε0 K1A/d प्लस ऐसा कैसा इसी के साथ होगा, तो यहाँ पे 2ε0 K2A/d। ठीक, इसको अगर अपन सोल्व करें तो यहाँ CS = ये तो d ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से जो कॉमन आता है वो d/2ε0 A। ठीक है, तो अपने पास 1/K1 + 1/K2 आता है। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो 1/CS = अगर अपन को 1/CS = निकालना है तो d/2ε0 A, यहाँ इसको सॉल्व किया अपन ने एलसीएम, और ये अपने पास K1 K2। ठीक है, तो CS = अपने पास 2ε0 A/d, और ये अपने पास K1 K2 K1 + K2 आए। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, अगर इस प्रकार का अगर अपने पास संयोजन है तो उसमें अगर अपन को तुल्य धारिता ज्ञात करनी है तो तुल्य धारिता अपन कुछ इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करें तो इसमें भी अपने पास क्या है, अगर अपन इस वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे अपने पास C1 जो है, अब इसमें क्या होगा, जो क्षेत्रफल है वो पहले का कितना हो गया, हाफ, तो यहाँ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चेंज होगा, तो यहाँ अपन क्षेत्रफल की जगह A/2। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं ε0 K1
क्षेत्रफल की जगह आ जाएगा a/2 और जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस तो दोनों प्लेटों के मध्य कितनी है d। इसी प्रकार से अगर अपन इस वाले के लिए बात करें तो यहाँ C2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K2 a/2 होगा, तो अपने पास कितना हो गया वही। और अपन को पता है कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में धारिता डायरेक्ट जुड़ जाती है। तो यहाँ अगर अब इनको संयोजित करें तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट K1 a/2d प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 a/ कितना होगा 2d। तो इनको अगर अपन ने संयोजित किया तो एप्सिलॉन नॉट a/2d तो कॉमन आ गया और अपने पास ये K1 प्लस K2। ठीक है, तो अपने पास जो तुल्य धारिता है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र अपन को दे रखा है और उसके मध्य अगर अपन परावैद्युत भरते हैं तो परावैद्युत पदार्थ के भरने से उनके भरने की जो प्रकृति है वो किस प्रकार से है, उनका मेथड है किस प्रकार से, उनको देखकर अपन को ये पहचानना होता है कि कौन श्रेणी क्रम में है कौन समांतर क्रम में है, और इस प्रकार से अपन उनका क्या है तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना श्रेणी क्रम में तो क्षेत्रफल समान है लेकिन ये दूरियां जो है वो अलग अलग है, समांतर क्रम में क्षेत्रफल अलग अलग है लेकिन प्लेटों के मध्य की दूरी समान होती है।